सास की मदद से बहू का आत्मविश्वास बढ़ना। एक प्रेरणादायक कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक सास और बहू के बीच के रिश्ते की एक नई और प्रेरणादायक कहानी शुरू होती है। गांव में एक घर था, जिसमें एक सुखी परिवार रहता था। इस परिवार में दो मुख्य सदस्य थे, सास सुमित्रा देवी और उनकी बहू रेखा। सुमित्रा देवी एक समझदार और सुलझी हुई महिला थीं, जिनका जीवन अनुभव और संस्कारों से भरा हुआ था। रेखा एक नई बहू थी, जो शादी के बाद अपने नए घर में सब कुछ सीख रही थी। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। रेखा का आत्मविश्वास शुरुआत में बहुत कम था। वह अक्सर छोटी छोटी बातों पर घबराने लगती और हर काम में उसे लगता कि वह ठीक से नहीं कर पा रही है। सास सुमित्रा देवी ने यह देखा और उन्होंने ठान लिया कि वह अपनी बहू को आत्मविश्वास से भरेंगी, ताकि रेखा अपने जीवन में सफल हो सके। रेखा की परेशानियों को समझना सुमित्रा देवी ने रेखा से धीरे धीरे बात करना शुरू किया। वह जानती थीं कि यदि वह सीधे रेखा से कहेंगी कि वह आत्मविश्वासी बने तो यह काम नहीं करेगा। इसलिए उन्होंने रेखा के साथ अपनी बातचीत की शुरुआत उसकी समस्याओं से की। एक दिन जब रेखा रसोई में व्यस्त थी, सुमित्रा देवी ने उसे हल्के से कहा, रेखा बेटा, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, लेकिन क्या तुमने कभी खुद से पूछा है कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है? रेखा थोड़ी चौंकी और बोली, माँ, मुझे नहीं लगता कि मैं इतना अच्छा कर पा रही हूँ। मैं हमेशा किसी न किसी बात से घबराती रहती हूँ। सुमित्रा देवी मुस्कराई और बोली, बिल्कुल, घबराना स्वाभाविक है, लेकिन कभी खुद को यह सोचने का मौका दो कि तुम क्या कर सकती हो। आत्मविश्वास का पहला कदम यही है, खुद को समझना और स्वीकारना। तुम जैसे हो वैसे ही बेहतरीन हो। आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना। सुमित्रा देवी ने रेखा को कुछ छोटे छोटे काम दिए ताकि वह अपनी क्षमता को पहचाने। एक दिन उन्होंने रेखा से कहा, आज तुम घर का हिसाब किताब देखो। मुझे यकीन है कि तुम यह काम बहुत अच्छे से कर सकोगी। कोई भी काम छोटा नहीं होता और खुद पर विश्वास रखने से वह काम आसान लगता है। रेखा पहले तो थोड़ा घबराई, लेकिन सुमित्रा देवी के शब्दों ने उसे प्रेरित किया। उसने हिसाब किताब शुरू किया और धीरे धीरे वह इस काम में पूरी तरह से सक्षम हो गई। रेखा को इस अनुभव से यह एहसास हुआ कि वह किसी भी काम को करने के लिए सक्षम है, बस उसे थोड़ा विश्वास और कोशिश करने की जरूरत है। सुमित्रा देवी का उदाहरण। सुमित्रा देवी रेखा को हमेशा यह समझाती कि आत्मविश्वास केवल शब्दों से नहीं, बल्कि कामों से दिखता है। एक दिन रेखा ने देखा कि सुमित्रा देवी पूरे घर को बहुत अच्छे से संभालती हैं और हर काम को समय पर करती हैं। रेखा ने सुमित्रा देवी से एक दिन पूछा, माँ, आप हमेशा इतना सब कैसे कर लेती हैं? क्या आपको कभी कोई कठिनाई नहीं होती? सुमित्रा देवी मुस्कुराईं और बोली, बिल्कुल होती हैं, लेकिन जब तुम अपने आप को जानने लगते हो और अपनी ताकत को पहचानते हो तो कोई भी मुश्किल तुम्हें डिगा नहीं सकती। आत्मविश्वास हमारी ताकत का सबसे बड़ा स्रोत है। रेखा को सुमित्रा देवी का यह दृष्टिकोण बहुत प्रभावी लगा। उसने अपने काम को और ज्यादा जिम्मेदारी से करना शुरू किया। वह पहले की तुलना में अधिक आत्मविश्वासी हो गई थी और अब वह घर के हर काम में अपना योगदान गर्व से देती थी। छोटी छोटी जीत से आत्मविश्वास बढ़ाना। सुमित्रा देवी रेखा को हमेशा याद दिलाती कि छोटी छोटी जीत भी बहुत मायने रखती हैं। वह रेखा को यह समझाती कि हर सफलता, चाहे वह कितनी भी छोटी हो, आत्मविश्वास बढ़ाने में सहायक होती है। एक दिन सुमित्रा देवी ने रेखा से कहा, आज तुमने सही समय पर सारा काम पूरा किया है, यह बहुत बड़ी बात है। तुम्हारे लिए यह छोटी बात हो सकती है,
लेकिन यह तुम्हारे आत्मविश्वास को मजबूत करेगा। हर दिन कुछ नया सीखने और सुधारने का नाम ही जीवन है। रेखा को इन बातों से बहुत प्रेरणा मिलती थी। उसने अपने भीतर के डर को धीरे धीरे काबू करना शुरू किया। वह अब छोटी छोटी चीजों पर खुश होती और अपने प्रयासों को सराहती थी। दूसरों की मदद करना। सुमित्रा देवी ने रेखा को यह भी सिखाया कि दूसरों की मदद करने से आत्मविश्वास और बढ़ता है। एक दिन सुमित्रा देवी ने रेखा से कहा, जब तुम किसी और की मदद करती हो तो तुम अपने अंदर की ताकत को पहचानती हो। अपनी मदद से दूसरों का जीवन आसान बनाना, यही असली आत्मविश्वास है। रेखा ने सुमित्रा देवी के शब्दों को ध्यान में रखते हुए अपने आसपास के लोगों की मदद करना शुरू किया। वह अपने सास-ससुर और अन्य परिवार के सदस्यों की समस्याओं का समाधान करती और उनकी मदद करती। इससे रेखा को यह एहसास हुआ कि आत्मविश्वास केवल अपने बारे में नहीं, बल्कि दूसरों के बारे में भी सोचने से आता है। आत्मविश्वास से भरी हुई रेखा। समय के साथ रेखा में इतना आत्मविश्वास आ गया था कि अब वह किसी भी कठिनाई का सामना बिना डर के करती थी। उसका आत्मविश्वास लगातार बढ़ रहा था और उसे अब अपने फैसलों पर पूरा विश्वास था। रेखा ने समझा कि सास की प्रेरणा और मार्गदर्शन से वह न केवल अपनी कठिनाइयों को पार कर सकती है, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर सकती है। एक दिन सुमित्रा देवी ने रेखा से कहा, बेटा, मुझे गर्व है तुम पर। तुमने वह सब कुछ हासिल किया है जिसे किसी के लिए भी करना मुश्किल होता है। तुमने अपने आत्मविश्वास को पहचाना और आज तुम एक मजबूत और प्रेरणादायक महिला बन चुकी हो। रेखा ने सुमित्रा देवी का आभार व्यक्त किया और बोली, माँ, आपकी मदद और आशीर्वाद से ही मुझे यह समझ आया कि मैं क्या कर सकती हूँ। आपने मुझे सिर्फ आत्मविश्वास ही नहीं दिया, बल्कि मुझे यह सिखाया कि मैं खुद में क्या विशेषता रखती हूँ। समाप्त। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि एक सास और बहू के रिश्ते में अगर समझदारी और प्रेरणा हो तो बहू का आत्मविश्वास बढ़ सकता है। सुमित्रा देवी की प्रेरणा ने रेखा के जीवन को न केवल बदल दिया, बल्कि उसे खुद को पहचानने और दुनिया के सामने खड़ा होने का हौसला दिया। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।